साक्षी, दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं। द मिल्क प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 2 रुपीज। इन सब का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। साक्षी ने कहा, इन सब का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है, यानी इन सब चीजों का असर एक आम इंसान पर होता है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द कॉमन मैन हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल दिस। द कॉमन मैन हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सब का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। द कॉमन मैन हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल दिस। हाँ जी, आलिया भट्ट से बात करा देंगे? हेलो हेलो। वो फोन नहीं उठाने वाली। मैं आलिया भट्ट से बात करने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू टॉक टू आलिया। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है जमीन आसमान एक कर देना, यानी पूरा जोर लगा देना, पूरी मेहनत लगा देना, कुछ भी कर जाना। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू टॉक टू आलिया। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं उससे मिलने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, और मुझे कमेंट्स में बताओ। आजकल एक्ट्रेसेस कितना ड्रामा करती हैं। एक्ट्रेसेस डू अ लॉट ऑफ ड्रामा दीज डेज। तुम्हें पता है, राखी सावंत इज दी ओजी ड्रामा क्वीन। मैंने कहा राखी सावंत इज दी ओजी ड्रामा क्वीन, इसका मतलब क्या है? दी ओजी मतलब दी ओरिजिनल, यानी जिसने ऐसा करने की शुरुआत की थी, जिसने सबसे पहले ऐसा करना शुरू किया था। राखी सावंत इज दी ओजी ड्रामा क्वीन। इसी तरह हम कह सकते हैं हनी सिंह इज दी ओजी रैपर, यानी हनी सिंह से रैप की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हनी सिंह ने रैप करना शुरू किया था, बाकी तो बाद में आए। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि संजीव कपूर टीवी के सबसे पहले शेफ थे, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अनु, गोवा का ट्रिप कैसा रहा? वेरी नाइस। तो कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताओ ना। No, I want to experience it first hand. चेतना ने कहा, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहती हूं। सेकंड हैंड मतलब किसी और के थ्रू, फर्स्ट हैंड मतलब खुद से। सो जब चेतना ने कहा आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं सुनना चाहती, मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहती हूं, वहां जाकर एक्सपीरियंस करना चाहती हूं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं स्नोफॉल खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। चेतना, मुझे कुछ अच्छी हिंदी मूवीज रेकमेंड करो ना। रेकमेंड मी सम गुड हिंदी मूवीज। There are many movies, but Three Idiots is GOAT. चेतना ने कहा 3 इडियट्स इज गोट। गोट का क्या मतलब है? गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी सबसे बढ़िया, बेहतरीन, सबसे अच्छी। सो किसी चीज को आपने कहना हो कि ये तो सुपर सुपर ऑसम है, आप बोल सकते हो कि ये चीज गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उसका ये सॉन्ग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इसको आप सेंटेंस में बनाओ और कमेंट्स में बताओ। आई डोंट लाइक चॉकलेट बिस्किट। I don't like salted biscuits. Now it's a win-win situation. चेतना ने कहा नाउ इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? विन विन सिचुएशन वो होती है जब दोनों लोग, दोनों पार्टीज खुश हों, जिसमें दोनों का फायदा हो। चेतना का भी फायदा, मेरा भी फायदा। इसे बोलते हैं विन विन सिचुएशन। जैसे मान लो आपका लैंडलॉर्ड कहता है कि रेंट बढ़ाना है, और आप कहते हैं कि अभी रेंट मत बढ़ाओ, तो लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं 10% की जगह 5% रेंट बढ़ा लेता हूं। सो ये है विन विन सिचुएशन। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि ये प्रॉपर्टी की डील एक विन विन सिचुएशन है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। So ये मिनिस्टर्स फेस्टिवल्स के टाइम पर हार्दिक शुभकामनाओं के बोर्ड्स क्यों लगाते हैं? दे डू इट जस्ट फॉर ऑप्टिक्स। मैंने कहा दे डू इट जस्ट फॉर ऑप्टिक्स। इसका मतलब क्या है? जस्ट फॉर ऑप्टिक्स मतलब सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, लोगों में अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। सो जब भी कोई काम सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े, चाहे उस काम का कोई फायदा हो या ना हो, तो हम कहते हैं कि ये काम जस्ट फॉर ऑप्टिक्स किया गया है, सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है, सिर्फ अच्छा बनने के लिए किया गया है। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है, आपको बिना ग्रामर में उलझाए वेब सीरीज की तरह एक्टिंग करके इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। इसमें आपको 60 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं, और कोर्स कंप्लीट होने पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड NSDC सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस कोर्स को रिसेंटली श्री सुनील गावस्कर जी से ऑनलाइन कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो इसे ज्वाइन करके अपनी जिंदगी बदलिए, इसका फायदा उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।